ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। अभी आपने देखा होगा, वीडियो वायरल है कि किसी लड़की ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दिया। पूरा तूफान बरपा है, इसको सामने रखिए। ये तूफान क्यों बरपा हुआ है? ये बरपा कराने वाले कौन लोग हैं? ये हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, ये यहूदी है। और किस तरह ये लोग तूफान बर्पा कराते हैं, कब से करा रहे हैं, इनका मकसद ही है। मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। एक मिसाल को सामने रखिए और इसको, उस मुताले को जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। ये कब से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक होता रहेगा, ये आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये कौन करा रहा है और ये जो लोग किनकी किताब पढ़ करके ये नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। एक होता है बाजारी कुत्ता, एक होता है शिकारी कुत्ता। आप देखेंगे शिकारी कुत्ते के अंदर हुनर होता है, बाजारी कुत्ते के अंदर ऐब ही ऐब होता है, हुनर नहीं होता। लेकिन जैसे ही नजर पड़ जाती है शिकारी कुत्ते पर, बाजारी कुत्ते की, तो भो भो करने लगता है, भोगता ज्यादा, चिल्लाता ज्यादा, करीब नहीं जाता। शिकारी कुत्ते से लड़ने के लिए नहीं जाता, देख करके सिर्फ चिल्लाता है, भोगता। मतलब क्या है? जानता है कि मेरे अंदर लड़ने का हुनर नहीं है, मुकाबला करने की ताकत तो है नहीं, अगर जाऊंगा मेरी गर्दन मरोड़ देगा। तो क्या करता है? ऐब निकाल रहा है, उस पर उंगली उठा रहा है, उस पर शोर मचा रहा है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या है कि खुद मुकाबला करने की ताकत नहीं है, दूसरे के अंदर कीड़ा निकाल रहा है। इस नमूने को सामने रखने के बाद अब इस मुताले को जरा गौर से सुनिएगा। न हिंदू के हैं, न मुसलमान के, न ईसाई के हैं। ये प्लान कहां से आया, किस किताब में लिखा गया? और ये मुसलमान भी पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं। ये किताब आज तक छप रही है, उस पर कोई पाबंदी के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, न मुसलमान उठा रहा है, न गैर मुस्लिम उठा रहा है, न ईसाई उठा रहा है। ये साजिश प्लानिंग कौन कर रहा है? यहूदी कर रहा, दिखाने के लिए जा रहा हूं। मरियम के ऊपर उंगली उठाई, अल्लाह की पनाह कहा कि जिना किया। मरियम के ऊपर उंगली उठाई, क्या कहा कि जिना किया। मरियम लाखों में एक औरत है, उसको उस पर उंगली उठाई गई है। लाखों में एक औरत है, उन पर उंगली उठाई गई है। मकसद क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। हजरत आयशा लाखों में एक औरत है, उन पर उंगली उठाई गई है कि अल्लाह की पनाह इन्होंने जिना किया। मकसद क्या था ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सीता के ऊपर लाखों में एक औरत है, उन पर उंगली उठाई गई। मकसद क्या है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दरूदी नाम की औरत है, महाभारत के हवाले से, उन पर उंगली उठाई गई है। सीता के बारे में कहा कि रावण उठा करके ले गया, इज्जत लूट लिया। दरूदी के बारे में कहा एक जमीन पर 5-5 हल चलाया गया। दरूदी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, सीता के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, और किसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है? मरियम के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। हजरत आयशा के बारे में तो कुरान आ गया, हजरत मरियम के ऊपर तो कुरान आ गया, लेकिन सीता के बारे में कुरान नहीं आया और दरूदी के बारे में कुरान नहीं आया। मकसद में दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मरियम के ऊपर उंगली क्यों उठाई? कि ईसा अलैहिस्सलाम दावा करने वाले हैं कि मैं नबी हूँ। जब माँ के ऊपर उंगली उठा देंगे कि इसकी माँ ऐसी वैसी थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम को कोई नबी नहीं मानेगा, नबी का ताज छीना चला जाएगा, हजरत ईसा बदनाम हो जाएंगे। माँ को बदनाम करने का मकसद है ताकि हजरत ईसा बदनाम हो जाए, इसलिए हजरत मरियम के ऊपर उंगली उठा दिया। हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठाने का मकसद क्या था? ताकि नबी के सर से पगड़ी उछाल दे, नबी को बदनाम कर दे। इस मकसद से हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठाई। और सीता के ऊपर उंगली उठाने का मकसद क्या था? राम को बदनाम कर दिया जाए। दरूदी के ऊपर उंगली उठाने का मकसद था ताकि पांडवों को बदनाम कर दिया जाए। मैं आपको राज बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। दरूदी के ऊपर उंगली उठाई गई, सीता के ऊपर उंगली उठाई गई, हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठाई गई। आप देखेंगे हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठाने का मतलब है मुसलमान की शान को घटाना। मरियम के ऊपर उंगली उठाने का मकसद है ईसाई की शान को घटाना।
सीता के ऊपर उंगली उठाने का मकसद है हिंदू की शान घटाना, दरूदी के ऊपर उंगली उठाने का मकसद है हिंदू की शान घटाना। तो शान किसकी रहेगी? ईसाई की शान चली गई भाड़ में, मुसलमानों की शान भाड़ में चली जाएगी, हिंदुओं की शान भाड़ में चली जाएगी, तो किसकी शान रहेगी? यहूदियों की शान रहेगी। ये शैतान कल भी शैतान था, आज भी शैतान है, और ये छुपा हुआ शैतान है। दो को आपस में लड़ा रहा है, लेकिन खुद असल मुजरिम छुपा हुआ है। नहीं, भोले को एहसास हो रहा है कि असल मुजरिम कौन है, असल दुश्मन कौन है। न मुसलमान को पता है कि मेरा असल दुश्मन कौन है। किताब छप रही है, उसी को उस लड़की ने पढ़ा, नबी की शान में गुस्ताखी कर दिया। कोई तीसरा पढ़ेगा, वो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा। कोई चौथा पढ़ेगा, राम की शान में गुस्ताखी करेगा। कोई पांचवा पढ़ेगा, मरियम की शान में गुस्ताखी करेगा। वो किताब जब तक रहेगी, जब तक छप रहेगी, न राम की शान बचेगी, न मोहम्मद की शान बचेगी। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा हैं, लाखों में एक हैं, और आप जानते हैं कि जब लड़की अच्छी होती है तो हर आदमी की कोशिश होती है उससे जल्दी से निकाह हो जाए, कहीं दूसरे के यहाँ चली ना जाए, कहीं दूसरे से निकाह ना हो जाए, दूसरे के यहाँ निकाह होकर के चली ना जाए। जब लाखों में एक लड़की होती है तो उसकी शादी जल्दी होती है। सीता की भी शादी जल्दी हुई, चूंकि लाखों में एक लड़की थी। 6 साल की उम्र में शादी हो गई। हजरत आयशा की भी शादी जल्दी हुई, लाखों में एक लड़की थी, इसलिए जल्दी शादी हो गई। हजरत आयशा की शादी का राज बता रहा। नबी के ऊपर कुरान नाजिल हो रहा था। हजरत आयशा की शान में तो गुस्ताखी की, उंगली उठाया, लेकिन हजरत आयशा को बताया नहीं कौन सी औरत थी, लाखों में एक औरत थी। इधर कुरान नाजिल हो रहा था और ये कुरान को याद कर रही थी। कुरान इधर मुकम्मल हुआ, इन्होंने कुरान को मुकम्मल याद कर लिया। 6666 आयत को याद कर लिया। 9 साल की लड़की 6666 आयत को ज़बानी याद कर लिया। नबी हदीस इरशाद फरमाते थे और हजरत आयशा याद करती थी। 2210 हदीस को ज़बानी याद करके उम्मत को हजरत आयशा ने पहुंचा। निकाह तो बहाना था, दरअसल कुरान और हदीस जमा कराना था। इतना बड़ा एहसान हजरत आयशा का इस मिल्लत के ऊपर है, इसलिए उंगली उठाई गई। क्योंकि ये इल्म के दुश्मन हैं, ये नबी के दुश्मन हैं, ये इल्म के दुश्मन है, नबी के दुश्मन हैं। इसलिए जो लाखों में एक औरत थी, करोड़ों में एक औरत थी, उसी को निशाना बनाया ताकि नबी की पगड़ी सलामत ना रहे। लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे उसको दुनिया जलील नहीं कर सकती। सीता को आज भी इज्जत मिली है, हजरत आयशा को आज भी इज्जत है, मरियम को आज भी इज्जत है। इंशाअल्लाह अपनी बेटी को आयशा बनाएंगे, अपनी बेटी को मरियम जैसी बेटी बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तिहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे। आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। एक मिसाल पर पैगाम खत्म हो रहा है। इंशाअल्लाह आप लोग दिल से सुनेंगे। दोनों हाथ उठा दीजिए, अपनी औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
जीना हराम हो जाएगा। सर पर भूल से मत बैठाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। तेजी के साथ निकाल रहा हूं। माँ की उम्र बराबर है, बेटी की उम्र बराबर है। माँ भी जवान है, बेटी भी जवान। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है, फातिमा मुस्कुराती है। तो माँ ने ताज्जुब से पूछा कि बेटी मुस्कुराने की तो कोई बात थी नहीं, तो मुस्कुरा क्यों रही हो? तो फातिमा ने कहा कि अम्मा ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? का ख्याल आया आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूं। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। कहा बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदके में इस्लाम मिला, उसी नबी के सदके में ईमान मिला। बेटी तुमने सच कहा। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि अम्मा को क्यों हंसी आ रही है? तो कहा बेटी एक वक्त आएगा तू भी इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी। एक वक्त आएगा मैं भी इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी। बेटी एक वक्त आएगा कि तुम्हारे हक में फैसला होगा तू जन्नत जाएगी, मेरे हक में फैसला होगा मैं भी कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ माली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर हो चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम खत्म हो चुका है। बच्चों के हवाले से 3 पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं और आपसे वादा लेता हूं कि आप अच्छा 1000 खिला दीजिए, बच्चे को भूल जाएगा। 1000 अच्छे कपड़े पहना दीजिए, बच्चा भूल जाएगा। 1000 अच्छे मकान में आप मकान बना करके बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। एक एहसान कर दीजिए, आप पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। ध्यान से सुनिएगा, दस्तारबंदी का जलसा है, इसके हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। पूरी दुनिया में कोई ऐसी किताब ही नहीं है जो असल हालत में मौजूद हो सिवाय कुरान का। कुरान ही असल हालत में आज तक मौजूद है। जिस तरह 1400 साल पहले नाजिल हुआ था उसी हाल में आज तक महफूज है। सिर्फ एक ही किताब है, किसी धर्म की किताब असली हालत में मौजूद नहीं है, सिर्फ कुरान असली हालत में मौजूद है। दूसरी बात को याद रखिए, किसी भी धर्म की किताब का हाफिज है ही नहीं, सिर्फ कुरान ही का हाफिज दुनिया में है। बाकी किसी भी धर्म की किताब का हाफिज आपको मिलेगा ही नहीं। ये चैलेंज आप कर सकते हैं। किसी भी धर्म में किताब है उसका कोई हाफिज आपको मिलेगा ही नहीं, सिर्फ कुरान है जिसका हाफिज मिलेगा। वो भी कौन? बच्चा मिलेगा, छोटा छोटा बच्चा कुरान का हाफिज मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। रशिया में कुरान के हिफ्ज पर पाबंदी लगा दी गई कि जो कुरान का हिफ्ज करता हुआ मिलेगा फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। वहां भी, उस मुल्क में भी कुरान की हिफाजत एक बच्चे ही ने किया। दर्जी के यहाँ सिलाई के बहाने से जाता था, कुरानी जबान या कुरान जबानी याद करके आ जाता था। उस दुश्मन के मुल्क में भी कुरान की हिफाजत एक बच्चे ही ने की। मस्जिद नहीं बनी है, इमामत के लिए ऐलान हो रहा है। एक जवान ने अपना नाम पेश किया, लेकिन इमामत किसको सौंपी गई है? बच्चे को। वो कौन खुशनसीब बच्चा था जिसके सीने में ज्यादा कुरान था? बूढ़े को छोड़ करके, जवान को छोड़ करके उस बच्चे को इमाम बनाया गया।
ये इमामत उस बच्चे को मिल रही है किसकी वजह से? कुरान की वजह से मिल रही है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बच्चा 2 साल स्कूल में नहीं आया, मदरसे में पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है। मास्टर साहब ने बाप को बुला करके कहा तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं आ रहा 2 साल से। कहा कि कुरान पढ़ रहा, 15 पारे हुए हैं और 2 साल पढ़ेगा, मुकम्मल करके फिर आएगा। तो मास्टर साहब मुसलमान होकर के क्या ताना मारते हैं, 2 साल से स्कूल तुम्हारा बच्चा नहीं आया, कुरान के चक्कर में 2 साल बर्बाद हो गए, 2 साल और रहेगा 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। कुरान के पीछे तुमने लगा दिया, स्कूल के 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। ये ताना कौन मार रहा है? मुसलमान मास्टर बच्चे के बाप को ताना मार रहा है। ध्यान से सुनिएगा, भूल से भी ताना मत मारिएगा, बच्चे को कुरान से महरूम मत कीजिएगा। 2 बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। अगर आपने बच्चे को कुरान से महरूम कर दिया, नाजरा तक नहीं पढ़ा, तो आपको अल्लाह के यहाँ डबल अजाब होगा। यही बच्चा कह रहा रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना। जब कुरान के बारे में अल्लाह पूछेगा कि बच्चा तू कुरान से क्यों महरूम रह गया, ये बच्चा कहेगा हमारे बड़ों ने हमको महरूम किया है, हम महरूम नहीं हुए, बल्कि हमारे माँ बाप ने हमको महरूम किया। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, ऐ मेरे परवरदिगार इन्होंने कुरान से हमको महरूम किया, तू इसको जन्नत से महरूम कर दे, डबल अज़ाब दे। अगर आप अपने बच्चे को नाज़रा कुरान से भी महरूम करते हैं तो डबल अज़ाब आपको होगा। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा हिफ्ज़ करने के लिए खड़ा होता है तो आप ताना नहीं मारेंगे, वरना शफात से महरूम हो जाएंगे। खानदान वालों की शफात मिलेगी हाफिज कुरान से, लेकिन जिसने ताना मारा होगा वो शफात से महरूम हो जाएंगे। जिन्होंने हौसला दिया होगा उनको शफात मिलेगी, और जिन्होंने ताना मारा होगा वो शफात से महरूम हो जाएंगे। कुरान हिफ्ज़ कराना कितना आसान है मैं आपको राज बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह बिल्कुल आसान है। आपका बच्चा मास्टर भी होगा, आपका बच्चा हाफिज कुरान भी होगा। 5 साल आप स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए। जब 5 साल मुकम्मल कर ले तो वहां से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा मदरसे के अंदर हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाएगा, इतना दिमाग तेज हो जाएगा। 3 साल का जो स्कूल में गैप हुआ, आप ट्यूशन कराइए, सब बच्चे को वो पीछे छोड़ देगा, वो सबसे आगे निकल जाएगा। और खुशनसीब बाप आप होंगे, आपका बच्चा एक वक्त में हाफिज कुरान भी है, मास्टर भी है। ध्यान से 2-3 बात को सुनिए। आपका बच्चा मदरसे में आया, हिफ्ज़ करके निकल गया, क्या मिला आपको? आपका बच्चा अच्छा इंसान बन गया, और अल्लाह चाहे तो उसको अच्छा मुसलमान बना देगा। अगर आपने बच्चे को 3 साल के लिए सिर्फ मदरसे में दाखिल किया, आपका बच्चा अच्छा इंसान होगा, अच्छा मुसलमान होगा। 3 मिसाल लेकर के आ रहा हूं, आप लोग हमें वादा दीजिए कि अपने बच्चे को इंशाअल्लाह मदरसा भेज करके कुरान की तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 मिसाल देता हूं। शैतान रास्ते पर बैठा, सामने से एक आदमी गुजरा, उसको रोक करके पूछा ये बोतल है, पानी की बोतल है, इसमें आसमान आ सकता है कि नहीं आ सकता? उस आदमी ने कहा तुम भी अजीब बेवकूफ आदमी हो, इतना बड़ा आसमान इतनी छोटी बोतल में कैसे आ सकता? कहा जाओ 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 अपना काम करो, हो गया, सवाल जो पूछना था पूछ लिया, तुम 1000 इबादत करो, तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं हुई। मदरसे का तालिब इल्म निकला, उसने रुक करके पूछा कि बेटा ये बताओ कि ये जो शीशी है, बोतल है पानी की, इसमें आसमान आ सकता है, जमीन आ सकती है? कहा क्यों नहीं आ सकती, अल्लाह कादिर है, 100 आसमान को बोतल में डाल सकता है, 100 जमीन को बोतल में डाल सकता है। तो इब्लीस ने कहा कि मुबारक हो, ये इल्म की बरकत है, ये छोटा सा बच्चा बड़े के ऊपर भारी है, वो बड़ा होने के बावजूद भी गुमराह है। दूसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इब्लीस के पास एक शैतान आया, कहा कि मुझको इनाम दो। कहा किस बात पर? कहा मैंने दूसरे को शराब पिलवाया। कहा बैठ जाओ, कोई इनाम मिलने वाला नहीं। दूसरा शैतान आया, कहा इब्लीस से कि मुझे इनाम दो। कहा किस बात पर? कहा मैंने दूसरे को तलाक दिलवाई। कहा कि बैठ जाओ, इस पर इनाम नहीं मिलता। तीसरा दौड़ा दौड़ा आया कि मैंने दूसरे को जिना करवाया, मुझको इनाम दो। कहा बैठ जाओ, इस पर इनाम नहीं मिलता। चौथा शैतान आया कि मदरसे में बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा था, मैंने उसको रोक दिया, वो मदरसे से महरूम हो गया, तालीम से महरूम हो गया। शैतान उछल के खड़ा हो गया और उसने उसको इनाम दिया, गले लगाया।
अब 3 शैतानों ने कहा कि हम काम करने वाले, हमको इनाम नहीं, उसने कोई काम ही नहीं किया, उसको आप इनाम दे रहे हैं। ये सब इल्म का सदका है। अगर उस शराबी को इल्म होता तो वो शराब नहीं पीता, उस जिनाकार को अगर इल्म होता वो जिना नहीं करता, तलाक देने वाले जाहिल को अगर इल्म होता तो वो तलाक नहीं देता। ये तो इल्म ही का सदका है, इसलिए इनाम के तुम मुस्तहिक नहीं हो, ये मुस्तहिक है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। बच्चे को इंसान बनाना है, बच्चे को मुसलमान बनाना है, तो दुनिया में कोई अदारा ही नहीं है सिवाय मदरसे के। मदरसे वाले के 4 एहसान को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से रखिएगा, कहाँ हाथ उठाना कहाँ हाथ नहीं उठाना, बहुत सारे लोगों की चोरी पकड़ी जाएगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, 4 एहसान मदरसों का है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम का नामो निशान मिट जाता। पहला एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे सर पर टोपी नहीं होती, जानवर से भी बदतर हम होते। दूसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता, निकाह हलाल नहीं होता। ये मदरसे का तीसरा एहसान। चौथा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके बच्चे को कुरान और हदीस की तालीम मुफ्त में नहीं मिलती। 4 एहसान ये मदरसे वाले करते हैं, इसलिए एहसान करने वाले को एहसान के साथ याद किया जाता है। हम मदरसे की ताज़ीम भी करेंगे, मदरसे को ताबुल भी करेंगे, मदरसे में अपने बच्चे को भेज करके तालीम भी दिलाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। बच्चा रो रहा है, जवान गुजर रहा, का क्यों रोते हो? का इसलिए रो रहा हूँ कि चूल्हे में लकड़ी जाती है और जलकर राख हो जाती है, मुझको जहन्नम याद आ गया, इसलिए रोते। अरे छोटे बच्चे जहन्नम में नहीं जाएंगे। अब मैंने अपनी माँ को देखा, मोटी लकड़ी नीचे होती है, छोटी लकड़ी ऊपर होती है। तो कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? कहाँ रहूंगा, लेकिन 4 शर्त है हमारी। जब भूख लगेगी तो हमको खाना खिलाना होगा। तो उसने कहा हाँ तुमको खाना खिलाएंगे। कहा जब प्यास लगेगी पानी पिलाओगे? तो कहा हाँ पानी पिलाएंगे। कहा जब मुझसे गलती हो जाएगी तो माफ करोगे? तो कहा माफ कर देंगे। तो बच्चा कहता है, आखिरी शर्त बच्चा रखता है कि अगर मैं मर जाऊं तो जिंदा करोगे? कहीं मेरे बाप से भी नहीं। कहा मैं तो उसका गुलाम हूँ जो भूख लगे तो मुझे खाना खिलाए, जो प्यास लगे तो मुझे पानी पिलाए, जब मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ करे, और जब मैं मर जाऊं तो वो जिंदा करने पर कादिर है। उस खुदा का इंसान बनाना, अपने बच्चे को मुसलमान बनाना है। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ, वादा आपको देता हूँ कि आप अपने बच्चे को मास्टर शौक से बनाइए, डॉक्टर शौक से बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता आपका बच्चा मुसलमान के घर में पैदा हो, कहीं वसीम रिजवी न हो जाए। आपका बच्चा कहीं मुसलमान के घर में पैदा हो, कहीं सलमान रुश्दी ना हो जाए। इसलिए डॉक्टर बाद में बनाइए, पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। वादा देते हैं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। वो कितनी नेक साहत थी, किया जो हिफ्ज़ कुरान को, खुदा का फज़ल है तुम पर, किया जो खत्म कुरान को, पेदर मादर के दिल में आरज़ू थी एक ज़माने से, खुदा नूरे नज़र को नूरे हक देते बहाने से, सुनहरा ताज सर पर है, कलामुल्लाह शाहिद है, शफात का हुआ सामा, कलामुल्लाह शाहिद है। बजा है नाज भी दस्तार बंदी, बजा है नाज भी उस्ताद का दस्तार बंदी पर, दुआ गो है निसार हाफिज तेरी दस्तार बंदी पर, दुआ गो है निसार हाफिज तेरी दस्तार बंदी पर, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यार
करो मुसलमान बनाओ, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। इंशाअल्लाह खा पी करके बचेगा तब बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नहीं खाने पी बचेगा तब पढ़ाएंगे, तब तो पढ़ा ही नहीं सकेंगे। पेट पर फाका करना है, पत्थर बांधना है, फाका करना है, औकात को दाव पे लगा देना है, पहली फुर्सत में अपने बच्चे को पढ़ाना। ध्यान से सुनिएगा, कुरान कैसी किताब है, उनके साथ हमारा कैसा सलूक हो रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है तो सुनाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार है। आपका हाथ उठाना मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका ना आए। जितनी जल्दी में आपका हाथ उठेगा तो पता चलेगा आप लोग बेदार हैं, मुकम्मल जिंदा है, आधा यहाँ और आधा ससुराल में नहीं है, ये मुझे पता चल जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है, मुश्किल से आधा घंटा का जलसा बाकी रह गया। आप लोग साथ देंगे तो वहां तक चलेगा, और मुझे उम्मीद है मोहब्बत में आपने साथ दिया है, और मोहब्बत में बोझ उठाना बिल्कुल आसान हो जाता है। इंशाल्लाह वहां तक साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल करीब आ चुका है, आपका जलसा खत्म होने के बिल्कुल करीब आ चुका है। ध्यान से इसको सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक ही किताब है, उसको देखना भी इबादत, एक ही किताब है उसको पढ़ना भी इबादत, एक ही किताब है उसको छूना भी इबादत, एक ही किताब उस पर अमल करना भी इबादत है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, आज हम पढ़ते हैं अखबार, कुरान नहीं पढ़ते। आज हम छूते हैं स्क्रीन मोबाइल की, कुरान नहीं छूते। आज हम भेजते हैं मैसेज, लेकिन अल्लाह को अल्लाह का कलाम नहीं भेजते। आज हमको फुर्सत है मोबाइल पर बात करने की, कुरान के लिए टाइम नहीं निकलता। जो किताब छूने वाली, छूना इबादत, पढ़ना इबादत, देखना इबादत, आज उसको देखने की हमको फुर्सत नहीं है। दूसरी बात कहने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, तजर्बे की बात है। आपके घर में कोई मेहमान आया, वो आपके उस्ताद का बेटा है, आपने उसके खाने पीने का इंतजाम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, ये बताइए उस्ताद को शिकायत होगी कि नहीं होगी? उस मेहमान को शिकायत होगी कि नहीं होगी? कुरान हमारे घर में मेहमान, और अल्लाह ने हमारे यहाँ भेजा उसको, हम उसको खोल करके नहीं देखते, तो कुरान को शिकायत होगी कि नहीं होगी? भेजने वाले खुदा को शिकायत होगी कि नहीं होगी? तीसरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, कुरान कैसी किताब है, आपका मकाम अल्लाह के यहाँ कैसा है, ये कुरान ही बताएगा। आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं, ये भी कुरान बताएगा। आपका दिल जिंदा है या मर गया है, ये भी कुरान बताएगा। कैसे? मैं आपको राज बता रहा हूँ। आपके यहाँ, अल्लाह के यहाँ आपकी कितनी कदर है, ये कैसे पता चलेगा? हमारी कदर अल्लाह के यहाँ है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये कुरान से पता चलेगा। आपके दिल में कुरान की कैसी कदर है, वैसे ही कदर अल्लाह के दिल में आपकी होगी। अगर आपके दिल में कुरान की कोई कदर नहीं है, तो अल्लाह के यहाँ आपकी कोई कदर नहीं है। आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं, ये भी कुरान बताएगा। अगर कुरान की तिलावत नहीं है, कुरान पर अमल नहीं है, तो आपकी दुआ कबूल नहीं है, ये भी कुरान से ही पता चल रहा है। और इंसान के दिल पर जंग लगता है कैसे? गुनाह की वजह से। इंसान का दिल मुर्दा होता है जब याद खुदा से खाली होता है, और इंसान का दिल उजड़ जाता है जैसे वीरान घर, जिस दिल में कुरान ही नहीं होता। इंशाअल्लाह कुरान से अपने दिल को जिंदा करेंगे तो अल्लाह ताला पस्ती से आपको उठाएगा, इज्जत की चोटी पर ले जाएगा। इंशाअल्लाह कुरान को दांत से पकड़ते हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान कभी याद रहे या ना रहे, इसाले सवाब में जरूर कुरान याद रहेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, समझे, एक ही आदमी अभी बगैर डिस्क ब्रेक के चल रहा है, वो यहाँ है नहीं, वो बहुत दूर जा चुका है, जबरदस्ती यहाँ बैठा हुआ है। खैर कम अज कम हमारा साथ तो दे रहा है, साथ निभा रहा है। सारे लोग साथ तो नहीं दे रहे, एक ही आदमी साथ दे रहा है। खैर अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मैं भी आपकी अगर बैठा होता, अगर अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, वैसे भी 12 बज जाने के बाद 7 खून माफ। शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि कुरान भी कभी पढ़ते हो। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम खार हुए तारिके कुरान हो गए। ताकों में सजाया जाता हूँ हाथों
उठाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। बस आखिरी पैगाम कुरान का सुना रहा हूँ और जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी सारी परेशानी को अल्लाह जलसे की बरकत से दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, साइंस बाद में आया। कुरान के जमाने में साइंस नहीं थी, लेकिन कुरान साइंस से बढ़कर के है, साइंस कुरान से बढ़कर के नहीं है। और अजीब बात है कि कुरान साइंस के हक में गया, साइंस के खिलाफ नहीं गया। दूसरी जितनी भी किताब है सब साइंस के खिलाफ है। एक ही किताब है जो साइंस के हक में है, साइंस के खिलाफ नहीं है। साइंस से बढ़कर के है, साइंस ने कुरान से ज्यादा फायदा उठाया। 2-3 मिसाल देकर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है, कुरान की निस्बत पे ये जलसा हो रहा, कुरान के हवाले से ये खुलासा है पैगाम जो आपकी खिदमत में आ रहा है। आज की साइंस कहती है जहां पानी है वहां जिंदगानी है। आज की साइंस कहती है, साइंस कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है। और कुरान 1400 साल पहले कह चुका है अल्लाह ने हर चीज को पानी से पैदा किया। देखते जाइए, कुरान की सच्चाई को दिखाने के लिए जा रहा हूं। साइंस से बढ़कर के भी कुरान। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। साइंस आज की कह रही है कि सूरज से रोशनी पाता है चांद, तब चमकता है। जिस दिन सूरज तुलू नहीं होता या उस पर बादल रहता है तो चांद की रोशनी धीमी पड़ जाती है। चांद से रोशनी मिलती है सूरज को, सूरज से रोशनी मिलती है चांद को, ऐसे जैसे को माँ से बच्चे को दूध मिला करता है। और कुरान आज से 1400 साल पहले कह चुका है कि सूरज मुअन्नस है, चांद मुज़क्कर है। मुअन्नस का मतलब है सूरज औरत है, चांद मर्द है। एक मुअन्नस है, एक मुज़क्कर है। आज की साइंस कह रही है सूरज का चांद से इस तरह रिश्ता है जैसे माँ का बेटे से होता है। माँ से बच्चे को दूध मिला करता है, उसी तरह चांद को रोशनी मिलती है सूरज से। और आज से 1400 साल पहले कुरान कह चुका कि सूरज मुअन्नस है, औरत है, और चांद मुज़क्कर है। तीसरी बात को आपके सामने रखें, इसका दिल बहुत मजबूत होगा, कुरान पर ईमान आपका बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कुरान ने कारून के बारे में कहा कि माल के साथ हमने उसको जमीन में धंसाया और वो धंसता रहेगा। आज की साइंस कह रही है कि आप अगर जमीन के अंदर सुराख कर दें और उसमें आप सिक्का डालें तो वो सिक्का नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। चूंकि नीचे जाने की रफ्तार ज्यादा है, ऊपर आने की रफ्तार कम है। जब नीचे जाने की रफ्तार ज्यादा है तो वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। और कुरान ने आज से बहुत साल पहले कह दिया कि जब कारून को माल के साथ धंसाया गया तो वो धंसता ही चला जाएगा। चौथी बात को याद रखिए, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। फ्रांस का कैप्टन था, मुसलमान हो गया। उससे जब पूछा गया तुम इस्लाम कैसे कबूल कर लिए, तो कहा कि कुरान की आयत से इस्लाम ने कबूल किया। कहा कैसे, कौन सी आयत? कहा कि कुरान ने कहा कि जिसके सीने में ईमान की रोशनी नहीं होती उसके दिल में इतना अंधेरा होता है जितना अंधेरा समंदर में होता है। जितना अंधेरा समंदर में होता है उससे ज्यादा अंधेरा उस दिल के अंदर होता है जिसके अंदर ईमान की रोशनी नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जब तक तकिया पर सर रहे, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। अगर कुछ बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। अल्लाह ने इंसान बनाया, इसके अलावा बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, वरना क्या हाल होता। ध्यान से सुनिएगा, फ्रांस का कैप्टन है, इस्लाम कबूल करता है, वजह बताता है कि कुरान की आयत पढ़ करके मुसलमान हुआ। क्यों? कुरान की आयत में कहा गया जिसके दिल में ईमान की रोशनी नहीं होती है इतना अंधेरा होता है जो समंदर में होता। अगर आसमान पर बादल ना हो और रात का वक्त हो
और कश्ती चल रही हो, उसमें रोशनी ना हो तो इतना अंधेरा होता है कि हाथ निकाल करके देखे तो नजर नहीं आता। इससे ज्यादा अंधेरा उस दिल के अंदर होता है जिसमें ईमान की रोशनी नहीं है, कुफ्र है, शिर्क है, इतना ज्यादा अंधेरा होता है। उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी समंदर का सफर किया तो कहा कि नहीं कहा। तो इतनी सच्ची बात, इतनी अच्छी बात कैसे कर दी है? इसका मतलब है कि नबी पर जो कुरान जो नाजिल हुआ वो कुरान है और वो अल्लाह का कलाम है, नबी का अपनी तरफ से गढ़ा हुआ कलाम नहीं है। इस पर वो इस्लाम ले आए। और आखिरी बात कुरान और साइंस के हवाले से आपको देने के लिए जा रहा हूं। हम लोग जब सजदे की हालत में जाते हैं तो माथा टेकते, और कुरान कहता है जब आदमी बंदा सजदे में जाता है तो खुदा से ज्यादा करीब होता है। खुदा का बंदा खुदा से उस हालत में ज्यादा करीब होता है जब बंदा खुदा के लिए सजदे में होता है। साइंस कह रही है कि ये सेंटर पॉइंट है, ये पेशानी, इसी में हसद होता है, इसी में तकब्बुर होता है, इसी में दूसरे के लिए दुश्मनी होती है, इसी में दूसरे के लिए धोखा मक्कारी होती है। जब खुदा का बंदा सजदे में जाता है तो सजदे की बरकत से उसकी सारी बीमारी दूर हो जाती है, खुदा से करीब हो जाता है। जब बीमारी दूर होती है तो दूर करने वाले के बिल्कुल करीब हो जाता है। एक बात याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ध्यान से सुनिए, हवा के बगैर इंसान रह सकता है? नहीं रह सकता। लेकिन हवा इंसान के बगैर है कि नहीं है? इंसान रहे या ना रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आग के बगैर इंसान रह सकता है? नहीं रह सकता। लेकिन आग इंसान के बगैर रह सकती है कि नहीं रह सकती? इसका क्या मतलब हुआ? आग इंसान के लिए पैदा हुई है और हवा इंसान के लिए पैदा हुई है। इंसान हवा के लिए पैदा नहीं हुआ है, इंसान आग के लिए पैदा नहीं हुआ, वो तो किसी और के लिए पैदा हुआ है। इंशाअल्लाह उस खुदा की बंदगी मरते दम तक करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, बहरोबर शमशो कमर मावो शुमा 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 के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते। जवानों को 2 पैगाम दूंगा, आपका जलसा निकल जाएगा। 10 मिनट का जलसा बाकी रह गया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने कश्ती को साहिल पर पहुंचा दिया। जिनके घरों में जवान बेटी, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई हम सबको मालामाल फरमाए। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भूले से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। हाँ, सीधे इंशाअल्लाह जन्नत में जाकर के जवान हो जाए। हमारे जवान की 2 कमजोरी 3 कमजोरी दिखाने के लिए जा रहा है। हमारे जवान की 3 कमजोरी दिखाने के लिए जा रहा है। खुदा की बंदगी करता नहीं, खुदा का ही नहीं, नबी की इताअत करता ही नहीं है, नबी का ही नहीं, माँ बाप की खिदमत करता ही नहीं है, माँ बाप का ही नहीं। खुदा का अलग नाफरमान, नबी का अलग नाफरमान और माँ बाप का अलग नाफरमान। मिसाल से जरा सुनिएगा, आपका बेटा अगर नाफरमान है तो 4 वजह से नाफरमान है। उसको बचपन में जो माँ मिली, फिल्मी हीरोइन मिली, फातिमा नहीं मिली, इसलिए नाफरमान हुआ। उसको बचपन में जो बाप मिला, अली उमर जैसा नहीं मिला, बल्कि हीरो मिला, फिल्मी हीरो मिला, इसलिए बच्चा नाफरमान हुआ। बच्चे को इल्म मिला, स्कूल का इल्म मिला, लेकिन ये इल्म नहीं मिला कि इंसान कौन होता है, मुसलमान कौन होता है, माँ बाप कौन होते हैं, इसलिए आपका बच्चा नाफरमान हुआ। माँ बाप ने लूट करके लाया, बच्चे को कूट करके खिलाया, हलक के नीचे हराम आया, इसलिए बच्चा नाफरमान हुआ। नाफरमान बच्चे को अगर आप मकतब में बिठाएंगे, उस पर इल्म का भी असर नहीं होगा और अदब का भी असर नहीं होगा। हलक के नीचे अगर हराम उतरेगा और हराम की वजह से इल्म का भी असर नहीं होगा और अदब का भी असर नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, उस्ताद के पास एक बाप आया शिकायत करने के लिए, मेरा बच्चा तुम्हारे पास रोज पढ़ने के लिए आता है लेकिन कुछ नहीं पढ़ा।
हमारा बच्चा रोज तुम्हारे पास आ रहा है, जानवर का जानवर ही रहा, इंसान नहीं बना। उसने कहा कि दरअसल तुम्हारी गलती है कि तुम माँ बाप नाफरमान हो, उस नाफरमानी को तुम्हारा बच्चा नकल करता रहा, तुमने इसको हराम खिलाया, हलक के नीचे हराम उतरा। अगर बबूल बोगे तो आम काटने को नहीं मिलेगा। तुम्हारा बच्चा और गधा दोनों बराबर, तुम्हारा बच्चा और कुत्ता दोनों बराबर। कुत्ते को अगर सांस समंदर में गुस्ल कराया जाए वो पाक नहीं होता, जैसे वो कुत्ता वैसे तुम्हारा बच्चा। तुम्हारा बच्चा इल्म और अदब से महरूम है तो गधा और तुम्हारा बच्चा दोनों बराबर। गधा अगर मक्का चला जाए वहां से वापिस आए उसको हाजी नहीं कहा जाता। तुम्हारा बच्चा अगर इल्म और अदब से महरूम है तो गधा के बराबर है। दूसरी बात को याद रखिए, कांटे की बात है, पते की बात है, जल्दी में लेकर के आ रहा हूं। सांप इंसान को एक बार डसता है, अगर आपका बच्चा नाफरमान है तो आपको जिंदगी भर डसेगा, जिंदगी भर डसेगा। गलती बच्चे की होगी और बाप को जेल जाना पड़ेगा। तीसरी बात को याद रखिए, जब किसी के हाथ में 6 उंगली होती है तो उसको छुपाता है, दिखाता नहीं। 5 उंगली है तो खोल करके दिखाता, लेकिन 6 उंगली है तो उसको छुपाता। और नाफरमान बच्चे की मिसाल 6ठी उंगली की है, उसको आप काटेंगे आप ही को दर्द होगा, उसको आप छोड़ देंगे आप ही के अंदर ऐब लगा हुआ रहेगा। चौथी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 2 आदमी क्या 10 आदमी मिलकर के एक दस्तरखान पर खा लेते हैं, लेकिन 2 कुत्ता एक जगह बैठ करके खाता नहीं। ये राज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। चूंकि कुत्ते के पेट में भूख नहीं होती, आंख में भूख होती है, इसलिए 2 कुत्ते को एक जगह आप मिलकर के खाते हुए नहीं देखेंगे। 10 आदमी एक जगह मिलकर के साथ में खा लेते, लेकिन 2 कुत्ते को आपने कभी नहीं देखा होगा तो वो एक साथ बैठ करके खाए। आपका बच्चा अगर इल्म के पास पीछे जा रहा है तो वो इंसान बनेगा, मुसलमान बनेगा। अगर आपका बच्चा माल के पीछे जा रहा है, इल्म से उसको मतलब नहीं, तो कुत्ता में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। 5वीं बात को याद रखिए, सख्त जरूर है लेकिन बहुत प्यारी तजर्बे की बात है जो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दुनिया में सबसे अच्छी मखलूक कौन सी है? इंसान की है। और दुनिया में सबसे बदतरीन मखलूक कौन सी है? कुत्ते की है। लेकिन कुत्ता इंसान से बढ़कर के है, किस इंसान से? जो नमक हराम है। नमक हराम इंसान से वो कुत्ता अफजल है जो एक टुकड़ा खा करके अपने मालिक की नमक हरामी नहीं करता, रात भर जागता रहता है, घर की हिफाजत करता है। उससे बढ़कर के है। अब गौर कीजिए कि आपने उस जवान को पैदा किया, आप बूढ़े हो गए, वो जवान हो गया, आपकी नमक हरामी कर रहा है। उस जवान से वो कुत्ता बेहतर है जो एक टुकड़ा खा करके मालिक का नाफरमान नहीं है। मैं आपको एक राज बता रहा कि आखिर जवान अपने माँ बाप को क्यों सताते, माँ बाप की नाफरमानी क्यों करते? वजह यह है कि वो बचपन में अपने बचपन को भूल गए, इसलिए वो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। अगर उसको बचपन याद होता तो जरूर अपने माँ बाप की खिदमत करता, नाफरमानी नहीं करता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह माँ बाप जिंदा हैं तो खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। वही आदमी हाथ उठाया, खैर उसको आखिर में फांसी पर चढ़ा ही दीजिएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, वही आदमी बार बार हाथ उठा रहा, वो कसम खा करके बैठा कि हाथ गिराएंगे ही नहीं, किसी भी कीमत में हाथ नहीं गिराएंगे। हम कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल आपके सामने आ रही है। एक जवान आया मसला पूछने के लिए कि हुजूर, मैंने अपनी पीठ पर अपनी माँ को 7 मरतबा हज कराया, पीठ पर सवार करके अपनी माँ को 7 मरतबा हज कराया है। माँ बाप की खिदमत का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? तो बताने वाले ने बताया कि अरे बेखबर, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे माँ बाप गरीब थे, उनके पास एक ही बिस्तर था, दूसरा बिस्तर नहीं था, सर्दी का जमाना था, तुम बच्चा थे, तुमने रात में पखाना कर दिया था, पेशाब कर दिया था, रात में तुम्हारी माँ ने उठ करके उस पेशाब को धोया, पखाने को धोया, दूसरा बिस्तर नहीं था, उसी कच्चे में तुम्हारी माँ सो गई, तुमको अपने पेट पर रात भर इसी तरह लेकर के सोती रही, अभी तो उस एक रात का हक अदा नहीं हुआ है। तुम कहते हो कि जिंदगी भर माँ बाप की खिदमत का हक अदा हो गया, कभी नहीं हो सकता। आपने दिल्ली का नाम सुना, दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज को आप जानते हैं, उसी में ख्वाजा निजाम, उसी के पीछे ख्वाजा निजामुद्दीन
औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। वो मिंबर पर थे, जुमा का दिन था, लोग आए शिकायत करने के लिए कि हुजूर बारिश नहीं हो रही। कहा 1 मिनट में बारिश होगी, घबराने की क्या बात है। जैसे अभी हम लोग जब आए दोपहर में तो इतनी सख्त गर्मी थी, पसीना छूट रहा था, लेकिन अभी जो जलसे में बैठे हुए मालूम होता है एयर कंडीशन मौसम हो गया। ये जलसे की आमद की बरकत थी, बारिश ने माहौल को खुशगवार बना दिया। ध्यान से सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मिंबर पर बैठे हैं, सवाल हुआ कि हुजूर बारिश नहीं हो रही है। कहा 2 मिनट में बारिश होगी। बगल से एक कपड़ा निकाले, कहा हाथ उठाओ। हाथ उठाते ही बादल नजर आने लगा। जो बादल हाथ उठाने से पहले आसमान में नहीं था, वो आसमान में नजर आने लगा। अभी दुआ करके हाथ गिराया नहीं, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ, कहा हुजूर ये उस कपड़े का सदका है या दुआ की बरकत है। कहा उस कपड़े का सदका। कहा उस कपड़े के बारे में बताइए, कैसा कपड़ा था। कहा ये मेरी माँ का दुपट्टा था, इंतकाल कर गई, मैंने उस दुपट्टे के सदके से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी माँ को किसी अजनबी ने कभी नहीं देखा, मेरी माँ की नजर गैर महरम पर कभी नहीं पड़ी, उस माँ के दुपट्टे के सदके में मुझे बारिश अता फरमा। इधर मैंने कपड़ा दिखाया, उधर बादल आया, इधर मैंने हाथ गिराया, मूसलाधार बारिश हुई। आज आप जवान के अंदर 3 नुकसान देखेंगे। उनकी जिंदगी में बरकत नहीं है, जवानी में मौत आ जाती है। वक्त से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता, 40 साल में बाल पकने लगता, जबकि 40 साल में जवानी शुरू होती है। 40 साल में जवानी शुरू होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में थे, सिर्फ 17 बाल पके थे, इससे ज्यादा नहीं। 17 या 27 बाल पके थे, इससे ज्यादा नहीं। और अभी 40 साल की उम्र में आदमी बूढ़ा हो जाता है। अगर जिंदगी घट रही है तो इसका मतलब माँ बाप की खिदमत की लाइन से कोताही किया। अगर कमा रहा है, पैसे में बरकत नहीं है, कर्जा चढ़ रहा है, इसका मतलब है माँ बाप की खिदमत में कोताही है। और अगर सेहत नहीं है, बीमार रहता है, तो इसका मतलब है माँ बाप की खिदमत में कोताही है। नबी की ज़बान सच्ची है। नबी ने फरमाया कि 3 चीजें अगर चाहिए तो माँ बाप की खिदमत करो, तुम्हारी सेहत में बरकत हो जाएगी, तुम्हारी उम्र में बरकत हो जाएगी, तुम्हारी रोजी में बरकत हो जाएगी। सिर्फ माँ बाप पर मेहरबान हो जाओ। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ।